हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अर्धचालक क्या है? तो मुख्य प्रकार के अर्धचालकों का वर्णन करते हुए चालन प्रक्रिया भी समझाइए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी अर्धचालक। ये वे ठोस हैं जिनकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁻⁴ तक ओम⁻⁻1 मीटर⁻⁻1 के मध्यवर्ती परास में होती है। अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम⁻⁻1 से मीटर⁻⁻1 के मध्यवर्ती परास में होती है। अर्धचालकों के प्रकार हम देख लेते हैं। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक का पहला प्रकार होता है एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक 4 सहसंयोजकता वाले तत्वों 4 संयोजकता वाले तत्वों जैसे कार्बन, सिलिकॉन जो 14वें ग्रुप में आते हैं, जो आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में आते हैं, में 5 संयोजकता वाले तत्वों जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक। फास्फोरस आर्सेनिक आवर्त सारणी के 15वें तत्व में आते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है, को मिलाने से प्राप्त होता है। एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो 4 सहसंयोजकता वाले तत्वों जैसे कार्बन और सिलिकॉन में हम जब आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में आने वाले तत्व जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक जिनकी संयोजकता 5 होती है को मिलाते हैं तो हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अब हम अर्धचालकों के प्रकार में दूसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसे हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसमें 4 सहसंयोजकता वाले तत्वों जैसे कार्बन और सिलिकॉन जो आवर्त सारणी के 14 वर्ग में आते हैं, में 3 संयोजकता 3 संयोजकता वाले तत्वों जैसे बोरॉन और एल्यूमीनियम जो आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में आते हैं, को मिलाने से प्राप्त होता है। एन प्रकार का अर्धचालक हमें जब हमारी मुख्य 4 सहसंयोजकता वाले तत्वों जैसे कार्बन और सिलिकॉन में 3 सहसंयोजकता वाले तत्वों जैसे बोरॉन और एल्यूमीनियम जो आवर्त सारणी के 13 वर्ग में आते हैं को मिलाने से हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एन एन प्रकार के अर्धचालक में हम मुख्य सहसंयोजकता वाले तत्वों से एक
संयोजकता ज्यादा वाले तत्वों को हम मिलाते हैं तो इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन अशुद्धि मिलाते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां भी कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां भी कहते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में हम मुख्य संयोजकता से एक कम संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं तो इसमें हम कम इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियां मिलाते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां भी कहते हैं। पे प्रकार के अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां भी कहते हैं। अब हम चालन प्रक्रिया अर्धचालकों की जो चालन प्रक्रिया होती है उसको समझ लेते हैं। अर्धचालकों में चालन प्रक्रिया, हम अर्धचालक की चालन प्रक्रिया का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में ऊपर की ओर चालन बैंड होता है और नीचे की ओर चालन बैंड के नीचे की ओर संयोजक बैंड होता है। संयोजक बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। चालन बैंड और संयोजन बैंड के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, लघु ऊर्जा अंतर होता है। तो जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त कर कर संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त कर कर चालन बैंड की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त कर कर जो हमारा ऊर्जा का अंतर है उसे पार कर कर चालन बैंड में चले जाते हैं। इससे हमारे अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण अल्पचालकता आ जाती है, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।